मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत ज़्यादा प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु के आगमन का समाचार सुना त्यों ही दौड़ चले और मन में सोच रहे हैं कि क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी तो नहीं है। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, ऐसा सुना है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं होता वह उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। यह सब सोचते हुए वे चले जा रहे हैं और प्रेम में इतने मग्न हैं कि रास्ता भी भूल गए। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली थी। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए श्रेष्ठ मुनि श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि सुतीक्षण खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा और स्तुति की। कहा मुनि प्रभु सुनो बिनती मोरी, स्तुति कराऊं कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी, श्यामता में रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाड़ी चाप शर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम, मोह विपिन घन दहन कृशानुह, संत सरोरुह कानन भानुह, निश्चर करि बरूत मृगराजा, प्रातु सदानो भव खगबाजः, अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम, संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, शमन सुकर कस तर्क विषादः, भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः, त्रातु सदा नो कृपावरूथः,
निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम अमल मखिल मन बद्यम पारम नामि राम भंजन मही भारम भक्त कल्प पादप आरामः तर्जन क्रोध लोभ मद कामः अतिनागर भव सागर सेतुः त्रातु सदा दिन कर कुल केतुः अतुलित भुज प्रताप बल धामः कलिमल विपुल विभंजन नामः धर्म बर्म नर मद गुण ग्रामः संतत शम तनु तुमम रामः यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मम कानन चारी जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुन अगुन उर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सुराम हृदय मम अयना अस अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हरसि मुनि वर उर लाए परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि जो बर मागहु देउ सो तोहि मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समुझी न परई झूठ का साचा तुम्हि नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अबिरल भगति बिरति विज्ञाना होहु सकल गुण ज्ञान निधाना प्रभु जो दीन सुबरु मैं पावा अब सो देहु मोहि जो भावा अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। सियावर रामचंद्र की जय।